दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार, सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब, सच्चाई नाल हुंदे कौमां फैसले सब, कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा।
नाम याद करता फरियाद आज जानी फरियाद आज जानी हरगी नहीं भूलना फरियाद आज जानी हरगी नहीं भूलना हालेलुया हालेलुया। दाएं है तख्त तेरा, यकीनन उसका जो तख्त है वो कायम है। और जब हम उसके पास आ जाते हैं तो लिखा है कि जो खुदा उनके खौफ में रहते हैं, खुदा उनके फरिश्ते उनके क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो यकीनन जब हम खुदा उनके खौफ में रहेंगे, उसकी पनाह में रहेंगे, तो यकीनन हम उसके जोर में, उसकी कुर्बत में बढ़ते जाएंगे और उसका रूह कुदस जो है हमारी हिफाजत करेगा और हमें तमाम आने वाली आफतों से बचाएगा। आमीन। ये सच है कि जब हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगियों के तमाम मसले मसाइल जाते रहते हैं, और जब हमारी जिंदगियों के मसले मसाइल जाते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। आज बहुत सी रूह जाने जब खुदावंद के काम को देख लेती हैं, अपना मतलब निकाल लेती हैं, तो बाद में खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करती। जब खुदा ने कोड़ियों को शिफा दी, उनमें से एक वापिस आया। खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा क्या बात है, बाकियों को शिफा नहीं मिली? आज हम भी उन्हीं में से हैं। हम कभी भी वापिस खुदा के घर में जाकर शुक्रगुजारियां नहीं करते। वो हमें मुसीबतों से, कमियों से, चाहे वो रुपए पैसे की है, चाहे सेहत की है, इन मसले मसाइलों में से वो निकालता रहता है, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारियां नहीं करते। हमें शुक्रगुजारी करते हुए डर लगता है। हम कहते हैं केड़े काम च खुदा की शुक्रगुजारी करिए। मैं कहता हूँ हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के ही लायक है। आप जितनी शुक्रगुजारी कर लो उतनी कम है, क्योंकि खुदावंद आप सबको बेशुमार बरकतों से नवाजता है। प्रेज आई प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बहुत खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 40। रब साडा जोर दे नाल साडी है पनाह। जावे सारे भरे बत रुड़ के पावे विच समुंदर पे बादशाह गया
बादशाह आए गया धरती सब बिखर गई रब ने जदों की सदा धरती सब बिखर गई रब ने जदों की सदा जब सारा दूर है तेरा सारी है पता Praise Hallelujah. रब के मस्तनानो इसका मालिक है खुदा रब साका जोर है रब साकी है पता सर्दियाँ विच तेरा साका है खुदा Praise Hallelujah. Hallelujah.
मेरे अजीजों, हम में से कौन है जो खुदावंद के घर में सुकूनत करेगा? हम में से कौन है जो उससे बरकत पाएगा? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी मसीही कौम में चलता रहता है। हम एक दूसरे को कई बार हम कह देते हैं कि हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे, यही सवाल रहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस आपको हर चीज का वाज़िया तरीके से जो खुलासा है वो करके देती है। वो आपको बता देती है कि खुदावंद के घर में कौन सुकूनत करेगा। आज हम अपनी कमियों को टटोलते न रहे, बल्कि अपने आप को खुदावंद में बढ़ाएं, ताकि जब खुदावंद में अपने आप को बढ़ाएंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। आज हम दुनियावी चीजों में बढ़ने के चक्कर में पड़े हैं। जब हम खुदावंद में बढ़ेंगे तो दुनियावी चीजें आपको मिलती रहेंगी। एक गीत है बड़ा खूबसूरत, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और ये जो लाइन है ना, ये बाइबल में से ली गई। लेकिन हम बड़े मजे से इस गीत को गाते तो जरूर हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। आज ये बात जो है, किसी के साथ लड़ना नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, ये बातें सिर्फ खादमीन के लिए रह गई। खादम को कोई गाली दे देना तो बेचारा चुप कर जाता है, ये सोच के कि गाली मुझे भी आती है, हाथ मेरा भी उठता है, लड़ना मुझे भी आता है, लेकिन मैं लड़ूंगा तो लोगों ने कहना है कि तू खुदा का खादम होके लड़ता है। लेकिन खुदा के खादम के पीछे कोई नहीं लड़ेगा, उसके लिए ना कोई नहीं आगे को लड़ेगा, कोई उसकी बात नहीं करेगा, बल्कि ये बात कही जाएगी कि भाजी थानू किन्ने क्या, तुसी खुदा दे खादम हो, थानू किन्ने क्या लड़ना। उसके हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा। बाइबल में लिखा है खादमी ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਥੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जो खादम आपके दरवाजे पर या आप किसी के खादम के घर आते हैं या खादम आपको रास्ते में मिलता है, आप ये जानकर उसकी इज्जत करें कि ये खुदा का खादम है। लेकिन अगर आप इस गरूर में हैं कि आप खादम से ज्यादा अमीर हैं, आप झगड़ा कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, तो जान रखें कि जो खादम का मुंसिफ है वो ज्यादा ताकतवर है। वो देना और लेना दोनों चीजें जानता है। आज इंसान के पास ज्यादा पैसा होना तो कहना करके वेख ले जो कर, और खुदा का खादम चुप कर जाता है। भावे उसकी जेब च लाखों रुपया है, वो चुप कर जाता है। ऐ सोच के चुप कर जाता है कि मैं लड़ांगा तो लोगों ने कहना तू काहदा खादम है खुदा। आज हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि खादम की रिस्पेक्ट क्या है। खादम ही चुप करता है जब भी करेगा। मैंने ये बात आज इसलिए की क्योंकि मैं गुजर चुका हूं इन लम्हात से कि जब खादम पर बात आती है तो सब कहते हैं नहीं तुसी खुदा दे खादम हो, ते आम जो इंसान है उन्हें की पता है। लेकिन खादम के पीछे कोई नहीं लगता। आज हम रिस्पेक्ट नहीं जान पा रहे और हम क्या सोचते हैं कि हम फलाई काम करके या हम रुपए पैसे के मालिक बन के तो हम खुदा के घर में जाएंगे। ऐसा नहीं है। खुदा के घर में जाने के लिए बड़ी जरूरत है मजबूत होने की। खुदा इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, हम भाई कासिम के साथ मिलकर एक और गीत गाएं। हालेलुया। ज़बूर 91 गाएंगे, यार अब तो मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो
बच जाएगी। शारद तू मेरी काया है तो तू है मेरी जान। सब तेरिया राह विच तेरे निगाह सब तेरिया राह दावत दे विच रहती है जो तेरा है मकान। सोते अपने आते हो आप उठा बन गए गल तेरे पैर का खावन के गल तेरे पैर का खावन के। तू मेरी पना है तो तू है मेरी जान। दावत दे विच रहती है वो तेरा है मकान। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, कलाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। Praise. हालेलुया। कुदूस आसमान बाप दिल ग्रश करने तो आज आने वाला है। ए बाप आज के कलाम के लिए दुआ करता हूँ बाप, जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी डाल के लिए रोशनी है। और बाप तेरा पाक कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। और बाप तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। आज यीशु के नाम से जितनी जिंदगी आए निचार हो बाप यीशु के नाम से ऐ बाप अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर इन सब जिंदगियों को बाप शिफा बख्शना। और बाप जो आज का पाक कलाम का बीज ऐ बाप हर जिंदगी में बोया जाए ऐ बाप वो एक फलदार दरख्त बने और सारा इज्जत ऑनर तेरे नाम में मिले। और बाप आज अपने बंदा की आवाज बन जाना है बाप, यीशु के नाम से तो छूना और चुकर ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आए हम सब तशरीफ रखिए और थोड़े से टाइमिंग को चेंज कर देते होते हैं हम थोड़ा सा। मंगल की इबादत को इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हमारी बहन है निशबा उन्होंने बात सही की। कहते जिस वक्त कलाम का वक्त होता है उस वक्त तो लाइट चली जाती है और फिर गर्मी में ना सुना जाता है ना बैठा जाता है।
खुदावन ने चाहा तो फ्यूचर में करीब हम अभी वसाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही खुदावन कहीं से कोई पैसे देगा हम अपना यूपीएस जो है खुदावन ने हमें दे दिया है। बैटरी लेनी है, जितने मेरे को पैसे वो भी लेना है, वो भी टेंशन खत्म हो जाएगी। आए हम अपने पाक कलाम को देखें। पाक कलाम में ज़बूर 15 और उसकी पहली 2 आयत बाइबल के थे। और जो बहनें कलाम निकाल सकती हैं वो प्लीज दूसरी बहनों को जो है कलाम निकालने में हेल्प करें। ज़बूर 15 उसकी पहली 2 आयत। प्रेज़ हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 15 उसकी पहली 2 आयत और बड़े खूबसूरत कलाम है। और यहां पर लिखा है, आए खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता, सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। खुदा का शुक्र। कौन रहेगा कि, और अगर आप इस 15 बाब को पढ़ें तो और भी बड़ी बातें लिखी हैं। किस किस्म का बंदा रहेगा, कैसा बंदा रहेगा। हमारी सोचों में ये होता है, मैं दे की अदालत खुदा को चंगा लगा, मैं शुक्रगुजारियां करांगा तो खुदा को चंगा लगा, मैं किसी गरीब मस्कीन की मदद करांगा फिर खुदा को चंगा लगा। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस आपको कुछ और जो है ना वो बताती है। बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताती है जो आज हम अपने तौर पर बेहतरीन करने के चक्कर में हैं। हम अच्छा बनने के लिए झूठ बोलते हैं, हम रोटी के लिए चोरी करते हैं, हम बच्चों के सामने बड़ा बनने के लिए कभी कभी बच्चों को भी गलत तालीम देते हैं। दुनिया का बड़ा एक पॉपुलर एक सियासतदान गुजरा है अफ्रीका का, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। वो कहते हैं इंसान पैदाइशी तौर पर मोहब्बत को सीखता है, नफरत सिखाती है दुनिया की बातें, दुनिया की किताबें, रिश्तेदारों की नोक-झोंक। नहीं तो इंसान तो पैदा होते मोहब्बत को पाता है। हमारे दरमियान यहाँ पर बहुत छोटी सी बच्ची है, सबसे छोटी, उसको जिसने प्यार करना है 2 मिनट खेलना उसके लिए वो सारी दुनिया, वो सारा दबाव उसकी तरफ लगा देगा। इसी तरह इंसान अपनी सारी दुनिया खुदा को नहीं जानता, उसकी सारी दुनिया उसका रुपया, पैसा, घर पर, जायदाद है। हम पिछले दिनों साहिवाल गए, जब हम साहिवाल पर भाई सज्जाद की फैमिली में बैठे थे, वहां कोई बात हुई तो किसी ने कहा साहिवाल ने तुम काफी देख लिया। मैं क्या जी असी 5 दफा साहिवाल इतने मीटिंग करना है। मेरे लिए साहिवाल भाई सज्जाद के घर ते उस सड़क तो अंदर तक है मेरे लिए एडा कुछ साहिवाल, क्योंकि मैं जिस काम लिए आया मैं पहले वो करना, मैं इतने सैरा करनी है। क्योंकि इंसान की चाहत मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इंसान की सोचे वहां तक जहां तक वो सोच सकता है। मुझे क्या चाहिए ये इंसान सोचता है, ये नहीं सोचता खुदा को क्या चाहिए। खुदा आपसे कुछ चाहता है, खुदा आपसे कोई काम लेना चाहता है।
आपकी जिंदगियां उसके कोहे मक़दस तक जाने के लिए तैयार होनी चाहिए। और उसका कोहे मक़दस है क्या? उसकी सुकूनत गाह है क्या? क्या खुदा सोता है कि उसकी सुकूनत गाह लिखी है कि सुकून का दर सो जाता है? ना वो सोता है ना वो होता है। लेकिन सुकूनत गाह क्या है? खुदा की सुकूनत गाह है कि जब आप खुदा के कामों पर अमल करते हैं तो खुदा आपको वो जगह देता है जहां खुदा खुद हो। अम्मा हवा और बाबा आदम की स्टोरी ऐसी बचपन तो सुनते आए, लेकिन वहां पर लिखा है कि जब वो बागे अदन में वो दोनों थे तो खुदा का रूह उनसे बातें करता था। इसका मतलब कि खुदा भी वहीं पर ही घूम फिर रहे। इंसान अपने ही अंदर खुदा को ढूंढ लेना तो उसको यहीं पर उसकी सुकूनत गाह मिल जाएगी। वो कहता है मेरी इबादत गाह या मेरे लिए तुम पाक जगह कहां बनाओगे? मेरा मक़दस तो तेरा बदन है। हम अपने ही बदन में गुनहगार हैं। मैंने कई दफा कहा, किसी को कहा जाए चर्च में कागज फेंक दो नहीं सुटेगा, लेकिन वो इस बदन में इंतहाई बदियां करता है। वो कहता तेरा बदन मेरा मक़दस है। हमारी सुकूनत गाह, हमारी इंसान की सुकूनत गाह जो है वो सारा दिन काम करके चारपाई है, लेकिन खुदा की सुकूनत गाह हर वक्त हम जैसों के लिए खुली है। अगर आज मेरा बाप जिंदा नहीं है, अगर आज मेरा बाप जिंदा नहीं है तो जो मेरे बाप के इख्तियारात थे वो मेरे पास हैं, लेकिन मैं बाप जैसी शायद अकल नहीं रखता। आज अगर मेरा भाई नहीं है तो जो भाई के बड़े भाई के इख्तियारात थे वो हैं, लेकिन मुझसे बड़े वाले इख्तियारात चले गए। वो आज आपको ये बताना चाहता है कि आप उसके घर में कैसे जाते हो। वो कहता है सच्चाई, सच बोलना है। फिर वो कहता है जुबान से बहतान नहीं, मतलब बहतान दो लफ्जों में मैं कह सकता हूं, दो तर्जुमे कर लेते हैं। एक कि मैं ही बड़ी चीज, एक कि बुरा ना बोलो। आज इंसान इंतहाई गरूर में बैठा है। कोई अच्छे कपड़े के, कोई ज्यादा पैसे के, कोई अपनी गाड़ी के, कोई अपने बंगले के, कोई अपनी आवाज के, कोई अपनी खूबसूरती के, कोई जिसामत के। लेकिन खुदा ने हमें किस काम के लिए भेजा? क्या ये दिखाने के लिए? खुदा ने हमें भेजा कि हम उसके बड़े कामों का क्या करें? बुलंद आवाज से उसके बड़े कामों का क्या करें? चर्चा करें। और उसके बड़े काम यही से शुरू हो जाते हैं कि आप सच्चाई से जिंदगी गुजारें। आज इंसान अपने, मैं इस वक्त 15 ज़बूर पर ही गौर करें। अगर जिनके पास है वो 15 ज़बूर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाए। जुबान से बहतान नहीं, दोस्त से बदी नहीं, हम सफर की बदनामी नहीं, और इसके अलावा आदमियों में हकीर नहीं किसी को करना। आज इंसान खुदा के मक़दस की तरफ जाने के बजाय अबलीस की तरफ चलता जा रहा है। इंसान सोचता है कि मैं अपनी आप तो पार हो गया। मैंने पहले बात की थी, जब मैंने कलाम शुरू किया तो मैंने कहा था इस मामला से मैं गुजर चुका हूँ कि खादमीन की बेइज्जती ज्यादा की जाती है। तो जो खादम गुस्से चाहे थे कहते तू तो पादरी है, लेकिन पादरी के पीछे किसी ने नहीं उठ के कहना कि तू अच्छी बात से क्यों देना गल की। लेकिन जो पादरी ने बोलना कहना तुम पादरी हो गए, तेरी जुबान है। मतलब खुदा का खादम सिर्फ बेइज्जती से, लेकिन उसके लिए कोई नहीं उठे। आज इंसान दूसरे को डिग्रेड करना चाहता है।
वो सोचता है यार बंदा नहीं बोल रहा थी जिन्नी करनी का। आज हम एक दूसरे से नफरत की इंतहा बढ़ा रहे हैं, हमारी नफरतें बढ़ रही हैं। अपनी नफरतों को मोहब्बत में बदलने के लिए ये चीज जान रखो कि आपको खुदावन के कोहे मकदस तक जाना है। हम जब यमुनाबाद में आए, मेरी मामी यहाँ बैठी हुई है, ये इस बात की गवाह है। जब मेरा बाप जापान से आया तो खुदावन के फजल से बहुत कुछ, मेरा बाप एक लफ्ज कहते थे, वो कहते थे ना जाने कौन सी बड़े अल्फाज मुंह से बोले कि आज हमारे पास घर बार नहीं है, सब कुछ बिक गया। एक बंदा 4 मुल्क घूम के आया ना, उसके बाद सारा कुछ होता है, वो आपची नवाब। लेकिन मेरे बाप ने जब मेरे खिदमत में आया तो उन्होंने कहा कि कभी तूने गरूर नहीं करना कि तो खिदमत चाहते तो पादरी है। हाँ, मैं बच्चों को डांटता हूँ, अपनी क्वायर के लड़कों के साथ अक्सर डांटता हूँ, लेकिन कभी पादरी होके नहीं डांटता, भरा बन के डांटता कि यार ये काम नहीं करो तुम्हारे नुकसान। अगर मैं पास्टर बन के डांटूं तो मैं ये कहूँ, अगर खुदा ना खास्ता मिसाल दो, अगर मेरी छोटी बहन उठ के कहती है कि तू ही तानू किसी गल का पता ही नहीं, पास्टर को कहे कि भाई साहब तानू किसी गल का नहीं पता, तो फिर पादरी की कोई जवाब आता है, मेरी बहन उस पादरी को चली जा जिन्होंने बहुत पता है। मैं कभी किसी के साथ पादरी बन नहीं, मेरी कलीसिया भी ये जानती है, मैं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, बहनों की तरह रहता हूँ। लेकिन अगर मुझको भी गुरूर आ जाए तो मैं खुदा के कोहे मकदस तक नहीं जा सकता। मैं आपको सच बताऊं, आज भी विदाउट रीजन किसी शख्स ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की। ये आज का वाक़या, जिस मार्केट में मेरी शॉप थी, उस मार्केट के मालिक ने इंतहाई बदतमीजी से मेरे साथ बात की। मैंने फिर भी उसको भाई जी करके बात की, और जब थोड़ी सी बात खत्म हुई तो मुझे कहता तुसी ते खुदा दे खाते मन जो बदतमीजी करते, तुसी जाके खुदा दा कलाम सुनाओ, ताड़े वास्ता रोग नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बड़े फलाई काम करता हूँ, मैं बहुत से बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों जान रखो कि खुदावंद आपकी पंचायत करता है। जिसकी पंचायत खुदावंद करेगा ना, उसको कभी भी वो नीचे नहीं होगा। मुझे आज भी याद है, मैं अपने एक दोस्त के घर पे रहता था, तो मेरे उस दोस्त ने मुझे कभी आते जाते उस्ताद जी 1000 रुपया दे दो, हालात खराब थे। लेकिन जब मैंने वहां से चेंज किया तो उसने एक दिन 10-15 दोस्तों में उसने मुझे तंज करके बात की, और जो ताड़े हालात खराब था वो पैसे तो मैं लाना। तो मैंने दिल में मैंने सबके सामने कहा, मैंने कहा यार सच है, इस बंदे ने मेरी मदद की हुई। तब मुझे फील भी हुआ, मैंने कहा खुदावन इस काबिल कर दे कि मेरे पास कोई आए तो मैं उसको वैसे ना भेजूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने वाले 3 साल 4 साल बाद मैंने खादम बनना है, मैंने खिदमत करनी है, कलाम को शेयर करना है। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उसके प्लान और थे। आज आपके लिए उसके प्लान और हैं, वो चाहता है सच्चाई से रहना। मेरे उस्ताद भाई इसके आए थे यहाँ पर, आप सबों ने जानते, उनकी जॉब छूट गई, उनसे बाइक ले ली गई, उनको जिस घर में रहते थे उस घर से निकाल दिया गया। उसकी रीजन थी सच, लेकिन उन्होंने सच का पल्लू ना छोड़ा। जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो आज खुदावंद का इतना फजल है कि उनके वसीले बहुत से लोग जो है बरकत पाते हैं। इस चीज को मत सोचें कि आपकी जो अपना घर बार है या आपकी 50,000 सैलरी है, 1.25 लाख है। आप ये सोचें कि इन कामों में से मैंने खुदा के लिए क्या निकाला है, खुदा में क्या चाहिए।
पैसा आपका अपना है, वो आपके पास रहेगा, ना कोई ले सकता है ना कोई छीन सकता है। अगर आपने मेहनत किया हक तो मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले। लेकिन क्या आया आप इतने ईमानदार मजदूर हैं कि खुदावंद से बरकत पाएं? क्या आप उसकी कोई मकदस तक जा सकते? सोचें चंद लम्हात के लिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, जिंदगी क्यों हो ऐसी सोचें। मेरे बड़े भाई बीमार हुए, मैं बहुत दफा, मेरे 2 ऑपरेट हुए हैं, तीसरा होने वाला, मैं ही जिंदा क्यों, मैं मरा क्यों? मुझे समझ आई कि उसका खेत बड़ा है और मजदूर थोड़े थे, उसने चुना। आज आप सोचें, क्या आप उसके मजदूर बनना चाहते हैं? क्या आप उसकी जगह पर काम करना चाहते हैं? क्या आप उसके कोई मकदस में सुकूनत करना चाहते हैं? क्या आप उसके खैमा में जाना चाहते हैं? खाली मैं सोचता हूँ खैमा में घुस जाने बहुत बड़ी बात है। वो कहता है तू तो उसके कोई मकदस में सुकूनत करेगा। आज जब मैं बाइबल में कोई आयत पढ़ता हूँ ना, मैं इसे पढ़ रहा हूँ और खुद को भी रिवाइज कर रहा हूँ, क्या मैंने आज के दिन में क्या किया। मैं सोचता हूँ कि मेरे आज के दिन की सबसे बड़ी कुर्बानी है कि किसी शख्स ने मेरे साथ इंतहाई बदतमीजी की और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे फिर भी कहा कि देख तू मेरे साथ तू करके बोलता और मैं तुझे भाई करके बुलाता हूँ। मेरा फैसला मेरा खुदा करने वाला है। आप सोचो, क्या आज तक आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने उसका बदला माफी में दिया? हम सोचते हैं भाई कहने पाएगा बेड़ा दस। हमने बहुत बुरे हालात देखे, लेकिन हमने उन चीज़ों को कहने लगा लिया अंदर कर अपने बहन भरा रिश्तेदार अपनी दोस्तां सब नाल मुआफी के दिल ना चाहते हैं। इसलिए खुदावंद सरफराज करता है। आज आपके पास वक्त है, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई गिला है, कोई नफरत है, तो मेरे अजीजों खुदावंद के कोई मकदस तक जाने के लिए आप खुदावंद के हजूर आ जाइए। दाऊद यहाँ पर साफ अल्फाज में कहता है, वो कहता है कि खुदावंद का जो मकदस है ना, उसको पाने के लिए सच्चाई जरूरी है। मैं एक चीज बोलूं, खाली सच बोलना ही सब, मैं कहता हूं इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल। जॉब तो छुट्टी रहनी है तो झूठ बोलना, भावें तो साफ ही कह दो कि यार मेरे घर मेहमान आए तो मैं नहीं आ सकता, फिर भी असं झूठ की बोल रहे यार कजन की डेथ हो गई, तो कजन का पता ही नहीं, पता नहीं केड़ा मार दिता यार, वो दादे की डेथ हो गई, मैं बहुत बीमार हाँ, मैं कितने जा रहे हैं, मैं कितने आ रहे हैं। आज झूठ जो है ना वो ही हमारी ब्लड में, खुदा का कलाम नहीं है, ज्यादातर ब्लड में झूठ है। झूठ बड़ा खूबसूरत है, और झूठ भी ऐसा कि हम झूठ पर झूठ बोलते हैं। मैं एक आयत को कोड करूंगा, उसके बाद कलाम मुकद्दस को खत्म करेंगे। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत, और वहां पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और इस वक्त आपके हाथ में जिंदा पाक कलाम है। आप सोचो कि आपने खुदा का हाथ पकड़ा हुआ, कैसी बात है। आप सोचो कि आज कलाम के वसीला खुदा आपसे बात कर रहा है। अपने दिल में सोचिए, आंखें बंद करेंगे चंद लम्हात के लिए। प्रेज
चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और सोचें, क्या अभी तक आपने खुदावंद को अपनी जिंदगी प्रॉपर दी? क्या अभी तक आपने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लाज़िम किया? किसी में बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन क्या आपने कभी किसी की गलत बात को बर्दाश्त किया? क्या कभी किसी को आपने दिए हुए पैसे मुआफ किए? कहता जिस तरह के तूने मेरे कर्ज को माफ किया, क्या आपने किसी के कर्ज को माफ किया? आज तक आप सोचें, अपनी लाइफ में दुआ करें खुदावंद के हुजूर, सोचें क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी से वैसी मोहब्बत रखी जैसी मसीह खुदावंद ने आपसे रखी? क्या आपने कभी कुर्बानी दी किसी चीज की? प्रेज़ हालेलुया। प्रेज़, आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज़, अपने आप को तैयार करें और कहें कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे हाथ में है, बल्कि खुदावंद आज आपका हाथ मेरे हाथ में। प्रेज़, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, हालेलुया, छू खुदावंद, मेरी रूह को, प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। मैं जिंदा खुदावंद आसमान और जमीन के खाली करवा दे, तू यहाँ मौजूद है। आई खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। आई खुदावंद हम तेरे कोहे मक़दस में आना चाहते हैं। आई खुदावंद हम तेरी मोहब्बत, तेरी कुर्बत को पाना चाहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद से मांगना शुरू करें, मांगना शुरू करें खुदावंद से। प्रेज़ खुदावंद घरानों की परेशानियां तेरे यीशु नाम से चालू खुदावंद बेटे बेटियों को बरकत दे, हर तरह की बीमारी जो यीशु नाम से जाती है। ऐ खुदावंद हम तेरी बरकत, तेरे फजल को चाहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरे बड़े जलाली कामों को याद करते हुए हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद तू हमें आज और अभी तौफीक और बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हर जमात में माओं के साथ होना, खुदावंद हर माँ को ऐसी अक्लो तनाई दे कि खुदावंद माँ अपने बच्चों की तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक करती है। खुदावंद बे औलाद को औलाद वाला करता है, ताकि खुदावंद तेरी बरकत ज़ाहिर हो। ऐ खुदावंद हर जमात में पाक के साथ हो, रोजगार में इजाफा कर, ऐसी अक्लो तनाई दे जो तेरे कलाम के मुताबिक हो, वो रास्ते दिखा जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक। प्रेज़ हालेलुया। ऐसे खुदावंद तेरे रसूल
झुकता हूँ। खुदावंद जो लोग हमें फेसबुक पर देखते हैं, जो लोग स्पीकर की वसासत से गली में कलाम को और दुआ को सुनते हैं, खुदावंद इनके घरानों में तेरा जलाली हाथ बढ़ जाए, हाजिर जवाब पर तेरा जलाली हाथ, हर तरह की बीमारी, बेरोजगारी, लाचारी करे यीशु नाम से घरानों में से भूख जाती रहे, बीमारी जाती रहे, लाल की तस्वीरें मोबाइल में यीशु नाम से जाती रहे। सबको बरकत दे, रूह और सच्चाई से भर दे, ताकि सब तेरे नाम और तेरे जलाल में भरते जाए। आमीन। खुदा ने सब पर तेरा जलाली हाथ यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदा उनकी सिखाई का विश्वास, आए हमारे बाद तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शरकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जवाब के साथ ऐसे लोग जो स्पीकर की विसासत से फेसबुक पर हाजिर जमात में, खुदा उन सब पर तेरा फजल रहे, ये सच्चाई की दामन को न छोड़, और खुदा उन तेरे कोहे मकदस तक पहुंचे, इसी यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप